नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV टीवी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव। आज हम एक विशेष मुद्दे को लेकर आपके बीच में हैं। मुद्दा किसानों से जुड़ा हुआ है, मुद्दा व्यापारियों से जुड़ा हुआ है, मुद्दा जुड़ा हुआ है हमालों से, और इसी विषय को लेकर आज हम आपके बीच में हैं। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर आज एक बड़ा हंगामा हुआ। हंगामे में आरोप प्रत्यारोपों के दौर चले, जहां एक और हमाल संघ के एक अध्यक्ष जो अपने आप को अध्यक्ष बताते हैं, उनका आरोप व्यापारियों के ऊपर है कि व्यापारी मनमानी कर रहे हैं। वहीं व्यापारी इस विषय को लेकर खंडन कर रहे हैं कि जो कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार है। वहीं जो व्यापारियों के विरोध के स्वरूप सामने बैठे, वह किसान अपने आप को बता रहे हैं, पर बताया जा रहा है कि वो किसान नहीं, पैकरिया है। वो अपने अपनी मांग को लेकर बैठे, लेकिन चक्का को किया जाम। चक्का जाम हुआ, अफरा तफरी मची, माहौल बिगड़ा, आरोप प्रत्यारोपों के दौर चले। क्या मामला है, किस पर आरोप है और आरोप का क्या जवाब है, हम सीधे उनसे संवाद करेंगे जो इस पूरे थोक व्यापारी जो अनाज क्रय करने वाला संगठन है, उनके अध्यक्ष, क्योंकि आरोप उनके ऊपर भी लगे हैं, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं हमाल व्यापारी संघ के अध्यक्ष के द्वारा। तो उन्हीं से करेंगे हम संवाद, और सीधे वह प्रश्न भी होंगे जो प्रश्न आम जनमानस में उभर कर सामने आ रहे हैं। हमारे बीच हैं नरेंद्र बजाज। बजाज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। बजाज जी, आज ये व्यापारी, किसान, हमाल, वैसे तो कहा जाता है ये तीनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, और पिछले लंबे समय से देखने को मिला है, ऐसा कहीं विवाद की कभी स्थितियां नहीं मिली, लेकिन पिछले कुछ समय से ये कुछ चीज़ें चल रही हैं। आज एक बड़ा मामला सामने आया। चर्चा है कि किसी व्यापारी के साथ कुछ हुज्जत हुई, कुछ परेशानी हुई, और फिर व्यापारियों ने इससे जो क्रय करने वाला मामला था, इसको बंद कर दिया। क्या मामला है? आज हमारे व्यापारी मनोज जैन हैं, उनके द्वारा नाक नीलामी में कार्य किया जा रहा था और नाक नीलामी हो रही थी। इसी बीच जो माल उन्होंने देखा तो ऊपर माल साफ था, नीचे मिट्टी वगैरह थी, तो उन्होंने कहा कि भाई माल एक सा काटो, फिर इसको आप नीलामी करेंगे। किंतु इसी बीच रामेश्वर चौधरी जी आए और उन्होंने व्यापारी के साथ अभद्रता शुरू कर दी और कहा माल आपको तुलाना पड़ेगा, माल मेरा है और जैसा भी होगा आपको तुलाना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने जिस अभद्र भाषा का व्यवहार किया वो ठीक नहीं था। चूँकि मैं अध्यक्ष हूँ व्यापारी संघ का और मेरा दायित्व है कि मैं सभी व्यापारियों के हित का ख्याल रखूँ। इसके बाद रामेश्वर चौधरी ने मुझ पर व्यक्तिगत आरोप लगाया, वीडियो वायरल किया और उसमें कहा गया कि नरेंद्र बजाज और मेरे एक सहयोगी व्यापारी सोनू जैन द्वारा जातिगत मेरे ऊपर आरोप किए गए हैं, जबकि ये जो संगठन है ये व्यापारी सभी जाति के वहाँ लोग हैं और वहाँ इस वजह से किसी तरह की कोई बात नहीं होती है। और जिस तरह से व्यापारी हमारे मनोज जैन के प्रति उन्होंने भाषा का उपयोग किया, वो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बातों में भाषा नहीं बता सकता हूँ, किंतु अच्छा नहीं था, वो कृत्य बिल्कुल निंदनीय है। मतलब रामेश्वर चौधरी का आपने नाम लिया है। रामेश्वर चौधरी आखिर हैं कौन? ये कौन है रामेश्वर चौधरी? रामेश्वर चौधरी व्यापारी कहें कि हमाल कहें, वो अपने आप को कब भाजपा के जिला महामंत्री भी कहते हैं, मगर मैं जब ये व्यापार की बात आती है तो इसमें कोई पार्टी नहीं आती। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का एक सक्रिय सदस्य हूँ, वरिष्ठ सदस्य हूँ, लेकिन कभी हमारे व्यापार में ये बात आती नहीं है। व्यापार अलग जगह है और मैं पार्टी का कार्य अलग है जो मैं ईमानदारी से करता हूँ। क्योंकि इस तरह की जब चर्चा आती है तो ये निश्चित रूप से खेद का विषय है कि हम इसमें ये राजनीति बीच में ले आते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि व्यापार अपनी जगह है और राजनीति अपनी जगह है। रामेश्वर चौधरी
का जैसे आपने बताया कि वो पर हमाल संघ के अध्यक्ष वो अपने आप को बताते हैं, किसान हैं क्या? या वहाँ जो बात आई कि वो ढेरी लगी हुई थी, एक ढेरी थी और वो उनका ये कहना है कि ये ढेरी मेरी है, तो ये क्या मामला है? पहले जब वो ऑक्शन हुआ तो उन्होंने हमारे व्यापारी को बोला कि ये माल हमारा है और ये माल तुलेगा, चाहे अच्छा हो चाहे खराब हो, आपको तोलना पड़ेगा, नहीं तो आप यहाँ से मंडी से बाहर चले जाइए, ऐसे व्यापारियों की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने और अभद्र भाषा का जो भी प्रयोग किया, तो मैं वहाँ नहीं था, उपलब्ध नहीं था वहाँ घटनास्थल पर। मैं अपने ऑफिस में बैठा था अपने ऑक्शन करने के बाद, ऑक्शन में ही था, मैं अपने दूसरे जिनस में जो मैं खरीदता हूँ खरीदता। वहाँ मेरे पास फ़ोन आया, बोले वो इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। तो मैंने कहा एक काम करो, जब वो खुद ही कह रहे हैं कि नीलामी बंद कर दो, तो नीलामी बंद करके आप ऑफिस में आ जाइए। तो हम लोग सभी वहीं ऑफिस में एकत्रित हो गए। जैसे कि आप में एक वीडियो वायरल हुआ, रामेश्वर चौधरी जी ये कह रहे हैं कि नरेंद्र बजाज जी के इशारे पे ये सब कुछ हो रहा है। वह आपके विरुद्ध एक ज्ञापन सौंपने भी गए थे कि आपके द्वारा ये व्यवधान पैदा किया जा रहा है, और आज भी उन्होंने आरोप लगाए हैं। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि हम वहाँ थे नहीं। तो ये पूरा जहाँ ये घटनाक्रम हुआ तो शायद सीसीटीवी कैमरे में तो कैद हुआ होगा। बिल्कुल अवश्य होगा। और मैं इस संदर्भ में इतना कहना चाहूँगा कि चूंकि वो सब ये आरोप मुझ पर इसलिए लगा रहे हैं, उसका कारण मैं बता देता हूँ। चूंकि मंडी में कई जगह इन्होंने अवैध अतिक्रमण कर रखा है जी, वहाँ अवैध व्यापार होता है, और वहाँ जितने भी, चूंकि वो जो माल बिका है वो दानों का था, जबकि दाना प्रथा बंद है, और उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि ये मेरा माल है। तो ये दाना कहाँ से आया और फिर इसकी नीलामी कैसे हुई और कैसे ये हुआ, तो ये सब चीज़ों के कारण वो मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। चूँकि मैं बार बार और बीच बीच में आपके द्वारा भी बार बार व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा की है, और चोरियों के बारे में भी मैंने चर्चा की है, और यहाँ जितने अतिक्रमण है, अवैध व्यापार हो रहा है, उनके बारे में बात की है। तो उनको ये डर है कि मैं अगर ये बात उठाऊँगा तो फिर मेरे सामने ये बात आ जाएगी, तो वो इसलिए मेरे ऊपर आरोप व्यक्तिगत लगा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा दर्शकों के, क्योंकि दर्शक हैं जो बहुत सारे लोग नहीं जानते, ये दाना प्रथा आखिर क्या है और इसको प्रतिबंध क्यों किया गया? मध्य प्रदेश में जब से ये मंडी शुरू हुई थी, मंडी प्रथा में माल आना शुरू हुआ था, तभी से ये दाना प्रथा बंद हो गई थी। मगर हमारे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि दमोह मंडी में आज तक दाना प्रथा चल रही है। पिछले दिनों कलेक्टर साहब ने मीटिंग ली, इन्होंने उनको भरोसा दिलाया, इनसे प्रॉमिस भी किया कि हम ये दाना प्रथा बंद करेंगे, इसके हम पैसे लेंगे, और व्यापारियों से कहा, तो व्यापारियों ने जितनी शर्तें कलेक्टर साहब ने रखा था मानी, किंतु हमाल संघ ने कोई भी ऐसी ये बात मानी नहीं, और जो उनकी जो चल रही थी वो पहले से भी चल रही थी। इस बात में और इस बात में स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, इस सारे संदर्भ में हमालों ने या किसानों ने, किसी ने हमारे प्रति कोई रोष जाहिर नहीं किया। और मैं भी जानता हूँ कि हमाल, ब्याह और किसान के द्वारा ही ये सारी मंडी संचालित होती है। जब तक ये तीनों एक साथ नहीं रहेंगे तो मंडी संचालित नहीं हो पाएगी। तो इस सुना है कि आज के जो प्रकरण के संदर्भ में जो भी आज माहौल बना, उसमें हमाल बराबर अपना काम करते रहे, साथ में नहीं खड़े हुए, क्या कितनी सच्चाई, सही है क्या? हाँ, माल में काम होता रहा, चूँकि माल देखो हमारे साथ काम करते हैं और हम लोग हमेशा सौहार्दपूर्ण वातावरण में काम करते हैं। मेरा उनसे भी हमेशा कहना रहता है कि भैया जो कुछ समस्या है हम लोग मिल बैठ के सुलझा लेंगे। मगर कई बार ऐसे बीच बीच में लोग आके उनको बहका देते हैं और उसमें आ जाते हैं, और आज उसका नतीजा है कि उन्होंने खूब काम किया। मैं उनका हृदय से धन्यवाद भी करता हूँ, और उनको ये स्पष्ट हो गया कि ये इसमें इस व्यापारियों का कोई हाथ नहीं है। और मेरा आगे से भी कहूँगा उनसे कि कभी भी हमारी तरफ से, व्यापारियों की तरफ से आप लोगों को कोई कमी नहीं होगी, ना ब्याहों के लिए ना हम मालों के लिए। आपके साथ मिलकर ही हम इस मंडी में काम करेंगे। एक और आरोप आपने लगाया अभी कि मतलब वहाँ पे अवैध अतिक्रमण है, अवैध व्यापार है, चोरी के मामले लगातार बढ़ते हैं, तो इसमें आप लोगों ने पूर्व में शिकायत की होगी, और इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें कई बार कम से कम नहीं तो मेरे पास फाइल है, पूरा गट्टा हो गया है। ये प्रशासन भी जानता है, बार बार हम उनको सूचना देते हैं, FIR कराते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। और चूंकि ये बात सभी जानते हैं कि वहाँ कैसे अवैध व्यापार हो रहा, कौन कर रहा है, उसके बाद भी प्रशासन ध्यान नहीं रहा। आज हमने लिख के दिया है स्पष्ट रूप से कि जब तक ये अवैध व्यापार बंद नहीं होगा, यहाँ से अतिक्रमण नहीं हटेगा, तब तक हम लोग डाक नीलामी नहीं करेंगे। जैसे कि आपने अभी बताया
जानकारी दी कि इस प्रकार के आपने एक सूचना दी है प्रशासन को कि भाई अगर मान लीजिए हमारी बातें नहीं मानी गई, अतिक्रमण नहीं हटाया गया, अवैध व्यापार बंद नहीं हुआ, तो आप लोग अपना काम को बंद कर देंगे। तो इसमें प्रशासन की कोई प्रतिक्रिया आई या अभी नहीं आई? कब तक का समय दिया गया? प्रशासन ने अभी हमें एक पत्र हमें नहीं मिला है। मनोज जैन जो हमारी जिसके साथ विवाद हुआ था, हाँ। उसके लिए एक अभी पत्र उन्होंने दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आपने डाक नीलामी में अवरोध उत्पन्न किया है, इसके लिए आप कारण बताओ नोटिस दिया है, आप स्पष्ट जवाब दें, अन्यथा आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी या आपका लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। तो इस बारे में हम संघ ने भी ये एक पत्र हम लोग दे रहे हैं कि अगर ये हमारे व्यापारी के ऊपर इस तरह कार्रवाई होती है तो हम सब व्यापारी सामूहिक रूप से अपने लाइसेंस सरेंडर कर देंगे। अभी जैसे कि चक्का जाम किया गया था, चक्का जाम में सुना है कि उसमें किसान तो नहीं दिखलाई दिया, कुछ छोटे छोटे से व्यापारी जिन्होंने व्यवधान डाला। हमारे यहाँ मंडी जो है अधिकतर जो है छोटे व्यापारी है, जो छोटे गांव से माल खरीदते हैं और यहाँ आते जिनको हम पैकरिया कहते हैं, वो माल लाते हैं, अधिकतर रहते हैं। और आज की नीलामी भी 90% हो चुकी थी, 10% बची थी। उसके बाद भी हम मालों से काम ने किया उन्होंने। हमने किसानों से भी माफ़ी मांगी कि हमें खेद है इस बात का कि हम लोग, मगर क्या हुआ है कि बार बार इतने बार हो गया है कि वो इस तरह से मंडी में अपना एक राज्य करके और इस तरह व्यापारियों से बदतमीजी करते हैं। तो हम लोग भी अपना स्वाभिमान बेचकर तो व्यापार नहीं कर सकते हैं। अगर नहीं होगा तो हम लोग कुछ दूसरा व्यापार कर लेंगे, किंतु इस तरह से हम अपना स्वाभिमान बेचकर व्यापार नहीं कर पाएंगे। तो क्या मानते हैं आपकी, क्या प्रशासन और मंडी प्रशासन इनके दबाव में आके काम कर रहा है, एक तरफा निर्णय ले रहा है, जबकि पक्ष दोनों सुनना चाहिए? तो क्या ऐसा नहीं लगता कि ये दबाव है कोई? बिल्कुल एकदम दबाव है। और आज जब से उन्होंने मंडी बंद की थी तब से ही मेरे पास बार बार फ़ोन भी आ रहे हैं कि आप नीलामी कर दें, किंतु हमारे व्यापारी एक भी मानने को तैयार नहीं है इस चीज़ को। सब ने सामूहिक निर्णय लिया है कि भैया इस बार हम बिल्कुल नहीं करेंगे चालू, आप चाहे कितना मुझसे कहें। और चूँकि मैं एक अध्यक्ष हूँ व्यापारी संघ का, तो मैं उनके साथ रहूँगा, ये बिल्कुल निश्चित है। और मैं इसलिए भी एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जब हमने ये कार्य किया है, प्रशासन को पत्र दिया है, लेखा किया है, 1-2 दिन में करके कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और ना ही वही कलेक्टर साहब के यहाँ मीटिंग इतनी बड़ी हुई, सब हुआ, कुछ हुआ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 2 दिन बाद वही पुरानी सब चीज़ें शुरू हो गई जो मंडी में होती हैं। यानी बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रशासन व्यापारियों के हित में उतना काम न करके ऐसे लोगों के जो अव्यवस्था फैलाते हैं, बार बार जाम, क्योंकि बताया जाता है कि जाम अचानक नहीं किया जा सकता, बिना सूचना के कोई स्थिति निर्मित नहीं की जा सकती, दबाव नहीं ऐसे बनाया जा सकता, अपना पक्ष रखने का सबको अधिकार है। तो ऐसे में प्रशासन निश्चित रूप से एक पक्षी निर्णय ले रहा है, ये तो बिल्कुल हाँ, एक पक्षी निर्णय ले रहा है। लेकिन जब ये घटना होती है तो ये कोई पहले से ज्ञात नहीं होता है कि 2 दिन बाद घटना होगी तो हम आज से आपको सूचना दे दें। जब ऐसी घटना अचानक ही होती है और जब ये घटना होती है, और तब कई बार ऐसी घटना हुई है और हम लोगों ने व्यापारियों को समझा बुझाकर किसी तरह भी नीलामी कर दी है, और मगर उसके बाद करने के बाद कभी उसके बाद आगे कार्रवाई हुई नहीं है, हमेशा से वही कार्य शुरू हो गया जो पहले होता था। पुलिस प्रशासन जो आसपास के क्षेत्र का है वो भी इसमें क्या, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से भी सारी चीज़ें आपने बताया कि आप लोगों ने कई बार शिकायतें की, कई बार आपने प्राथमिकी दर्ज कराई, तो क्या उनको चिन्हित नहीं किया जाता? क्या ऐसे लोग हैं जो मतलब है वहाँ पर आ जाते हैं और फिर ये सब घटनाक्रमों को अंजाम देते हैं? तो क्या ऐसे लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई? चिन्हित है, सबको मालूम है कि कौन कौन क्या करता है, किंतु होता क्या है, चोरी करने के बाद वो उनकी FIR होती है। कई बार किसान वो नहीं करता है, शिकायत नहीं करता है, वो भी डरता है, इसको रोज आना, पैसे ले जाना है, और यहाँ मंडी में सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल व्यापारी सुरक्षित नहीं है, तो ये वो इससे भी डरता है। कई व्यापारी भी इसलिए डरते हैं कि हमें भैया रोज मंडी आना है, कल के दिन कोई घटना नहीं हो जाए तो कभी कुछ कर दे, तो इस कारण भी ये कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन एक बात निश्चित है कि हमने कलेक्टर साहब को भी बोला था कि आप यहाँ पुलिस प्रशासन की ऐसी व्यवस्था करें कि कम से कम 2-3 बार वहाँ आएँ। रात को यहाँ असामाजिक तत्व इकट्ठे होते हैं मंडी में, सब काम होता है, लेकिन और जब होता है तो दोष किस पे डाल देते हैं
कि जो वहाँ स्थानीय जो हम्माल काम कर रहे हैं या ब्याह काम कर रहे हैं, जबकि उनको उनमें कोई दोष नहीं है, वो अपने काम करके रात को घर चले जाते हैं, उनका इसमें क्या दोष है। बाहर से सामाजिक तत्व आते हैं और ये सब कार्रवाई करते हैं, लेकिन प्रशासन इसको ध्यान नहीं दे रहा है। यानी कुल मिला के ये है कि जो वहाँ पर ब्याह में हमाल जो काम करता है, जो और लोग उस मंडी प्रांगण में नियमित काम करने वाले हैं, वो अव्यवस्था को अंजाम नहीं देते हैं। बाहर के लोग इनके साथ जो अव्यवस्था वाले हैं वो उसमें पूरी घटना इसमें ये रहते हैं। और इसमें जो मुझे आज रामेश्वर चौधरी जी का जो व्यवहार लगा, उससे तो मुझे लगा कि क्या ऐसा तो नहीं है कि यार ये भी यही काम करा रहे हो, इनका हाथ हो इसमें। लेकिन हमें इस बात में हम आज निश्चित आभार करेंगे हमारे लोगों का, ब्याह लोगों के, उन्होंने इस बात को समझा और अपना कार्य अपने ईमानदारी से किया। राजनीति का शिकार नहीं हुए वो। और जो गंदी राजनीति होती है, राजनीति होना चाहिए, लेकिन गंदी राजनीति का शिकार नहीं हुए वो आज। ठीक है, मैं चाहूँगा बजाज जी कि आपकी तरफ से क्या आप निवेदन होगा या अपना पक्ष और क्या आप रखना चाहते हैं जनता के बीच में, ताकि स्पष्ट संदेश जाए कि आखिर वास्तव में है क्या कहना है। सर्वप्रथम तो मैं आज किसानों से माफ़ी मांगूंगा कि जो कुछ आज थोड़ी तकलीफ हुई है, क्योंकि हमारे अधिकार की बात थी और स्वाभिमान की बात थी, तो मैं उसके लिए उनसे माफ़ी मांगता हूं और खेद व्यक्त करता हूं। साथ ही हमारे सारे व्यापारियों, हम्मालों, ब्याहों और जितने भी हमारे सब कर्मचारी बंधु हैं, सबसे एक आभार व्यक्त करते हुए ये कहूँगा कि जो हमने मांग मांगी है, जो अतिक्रमण और उसकी सारी जो जब तक हट जाएगा, हम तुरंत अपनी मंडी में सुचारू रूप से कार्यक्रम जो कार्य करते हैं वो शुरू कर देंगे। लेकिन जब तक ये जितना हमने मांग की है वो जब तक पूरा नहीं हो जाता। तो मित्रों, ये थे नरेंद्र बजाज जिनसे हमने संवाद किया। अब इस पूरे घटनाक्रम में उन्होंने जो भी बात थी, हमने जो भी प्रश्न किए, उन्होंने स्पष्ट रूप से उसके उत्तर दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि किस प्रकार वहाँ पर पूरे माहौल को गंदा किया जा रहा है, राजनीतिकरण किया जा रहा है, जो वहाँ पर अवैध रूप से व्यापार कर रहे हैं अथवा जो वहाँ पर अन्य अनैतिक घटनाओं को संरक्षण देते हैं या उसमें सम्मिलित होते हैं, उन पर प्रशासन या पुलिस किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करता है। फिर भी व्यापारी लगातार किसानों के हित में काम करते हैं, किसानों के लिए। लेकिन आज एक घटनाक्रम जो सामने आया, मैं आपके के लिए इस बात के लिए स्पष्ट कर दूं कि भारतीय किसान संघ का नाम लिया गया। मित्रों, भारतीय किसान संघ वह संगठन है कि उसके बायलॉज में लिखा हुआ है कि वह धरना प्रदर्शन या चक्का जाम की स्थिति इस प्रकार कभी भी बिना सूचना दिए नहीं करता। कहीं पे भी ऐसा कार्य नहीं होता है जिसमें सरकार को, प्रशासन को या आम जनमानस को किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न हो, उसका नुकसान हो। वह मांग तो रखेगा, लेकिन एक तरीके से मांग रखी जाती है, काम के लेंगे पूरे दाम, और इस प्रकार के उनके अनेक प्रकार के नारे हैं। देश के हम भंडार भरेंगे लेकिन कीमत पूरी लेंगे, लेकिन चक्का जाम या ऐसे व्यवधान कहीं पैदा करने के लिए भारतीय किसान संघ में, जहां तक मैं जानता हूं, इस प्रकार के। अब भारतीय किसान संघ के नाम पर जो नेता वहां पर बैठते हैं, क्या भारतीय किसान संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी इस बात को संज्ञान लेंगे अथवा नहीं लेंगे, या फिर यूं ही राजनीति चलती रहेगी संगठन के नाम पर? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल में हमने नरेंद्र बजाज जी से वह सारे प्रश्न किए जिन प्रश्नों के जवाब लिए जाना सही था। आम जनमानस के बीच में जिस प्रकार का वातावरण निर्मित हो रहा था, व्यापारियों के प्रति एक अलग संदेश जा रहा था कि व्यापारियों ने ऐसा किया और वैसा किया, उन्होंने सारे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। आने वाले वक्त में हम और विषय को लेकर करेंगे चर्चा। मुझे दीजिए इजाजत। मृत्युंजय पाठक के साथ मैं डॉक्टर एलन वैष्णव। मित्रों नमस्कार, आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें।